Hello guys, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today we are discuss more concept of differential equation. In this video we have to learn how to find order and degree of any differential equation. मतलब इस वीडियो में हम लोग यह सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। देखिएगा, जैसे आपके पास एक इक्वेशन देते हैं हम y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। एक इक्वेशन ये दिए, दूसरा इक्वेशन ये दे रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 6। ध्यान से देखिएगा जो बोल रहे हैं सो। देखिए यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है dy बटे डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 6। तो अगर ये इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो ये जनरल इक्वेशन हुआ, लेकिन इस इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। कहने का मतलब है ये नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि हमको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री जानना है, तो पहले तो ये जांच करना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको है। तो एनी इक्वेशन हैविंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझिए, एनी equation having differential coefficient बात समझिए, any equation having differential coefficient is called differential equation। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए, यहाँ लिखा हुआ है 5x dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। दूसरा देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अगला देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन 5 dy बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। dy बाई डी एक्स के बगल में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस 5x, तो ये आपका क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये भी क्या हो गया आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसका अगर पूछा जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो कितना होगा 5x। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो क्या बताइएगा 1 बताइए, मतलब शॉर्ट में लिखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा जाए क्या बताइएगा, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका आ जाएगा आपका 5। बात समझे ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एनी इक्वेशन गिवन दैट, देन हाउ टू आइडेंटिफाई इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स दैट नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाने कैसे, मतलब एनी इक्वेशन हैविंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब हमको समझना है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं dy, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं y1 कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं f', ये सब समझ लीजिए। और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहता है इसको क्या कह सकते हैं d2y, इस तरह से लिखते हैं ना, समझे ना। और इसी को कहते हैं y', इसी को क्या बोलते हैं f'(x)। d3y बाई डी एक्स क्यूब रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे d3y, है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे y', इसको f'(x)। अब देखिए ये सब सिंबलाइजेशन हुआ जो ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए अब हमको समझना है
कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y के पावर 10 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हमको चाहिए क्या, तो हमको ऑर्डर चाहिए और डिग्री चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि ये कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है। ये कितना बार डिफरेंशिएट है, तो एक को बार डिफरेंशिएट नहीं। ये कितना बार डिफरेंशिएट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट है। उसके बाद समझिए d3y डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 6 प्लस dy बटे डी एक्स अब प्लस 6y प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एक और देख लीजिए d3y बाई डी एक्स क्यूब के पावर 4 d4y बाई डी एक्स 4 के पावर 3 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 7 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0। एक और देख लीजिए, चलिए एक और देखिए। तो यहाँ लिख देते हैं y डबल डैश का होल स्क्वायर y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल क्यूब प्लस 6y बराबर 0। अब ध्यान देना, ऑर्डर और डिग्री समझिए। इतना ही एग्जाम्पल से उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। एक और देख लीजिए, एक और लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। एक और देख लीजिए d3y बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस साइन y प्लस 7y इक्वल साइन y प्लस 7y इक्वल टू 0। अब समझ जाइएगा पूरा कॉन्सेप्ट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए इसमें एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये भी एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है। कितना बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट। इसमें देखिए ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये भी एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं। कितना टाइम्स है डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट। ये देखिए ध्यान से, ये मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएट। इसके पावर 1 है, ये पावर नहीं, यहाँ डी का देखना है। तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएट। ये कितना बार डिफरेंशिएट, देखिए 2 बार। ये नहीं देखना है, ये देखना है, ये 2 बार डिफरेंशिएट। ये कितना बार डिफरेंशिएट है, 3 बार। उसी तरह से ये देखिएगा, तो ये एक बार भी नहीं डिफरेंशिएट, ये एक बार है। देखो डी के पावर 1 है, तो ये एक बार डिफरेंशिएट, ये 2 बार डिफरेंशिएट, ये 4 बार डिफरेंशिएट, ये 3 बार डिफरेंशिएट। वैसे ये देखिएगा तो डैश देखना है, ये 2 बार डिफरेंशिएट, ये 3 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार डिफरेंशिएट नहीं। उसी तरह से ये 2 बार। तो देखिए जो जितना टाइम डिफरेंशिएट रहता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर टाइम्स डिफरेंशिएट रहता है, अगर जो फंक्शन, उस फंक्शन का वो ऑर्डर कहलाता है। तो यह फंक्शन हायर टाइम का बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है। तो 2 बार डिफरेंशिएट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 है ना। इसका ऑर्डर 2 हो गया, ये ध्यान में रखिए। और डिग्री, तो डिग्री का कंसेप्ट है कि हायर बार डिफरेंशिएट रहता है, वो तो ऑर्डर हो गया। उसी का जो पावर रहता है, उसके जो पावर रहता है उसको डिग्री कहते हैं। तो इसका पावर कितना है, 3। ये नहीं देखने चाहिए, ये देखना हायर टाइम डिफरेंशिएट रहता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, उसी का जो पावर रहता है वो उसका डिग्री कहलाता है। लेकिन कंडीशन है जो पावर रहना चाहिए विदाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ये बात ध्यान दीजिए, मतलब हायर टाइम्स डिफरेंशिएट रहता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, उसी का जो पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। लेकिन डिग्री होना चाहिए विदाउट फ्रैक्शन, है ना। अब देखिए इसमें देखिएगा, तो ये 1 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार डिफरेंशिएट नहीं, ये 2 बार डिफरेंशिएट, ये 3 बार डिफरेंशिएट। तो सबसे ज्यादा टाइम्स हायर टाइम डिफरेंशिएट है 3 बार। 3 बार डिफरेंशिएट है तो इसको ऑर्डर बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। हायर टाइम्स डिफरेंशिएट रहता है, उसी का जो पावर रहता है, हायर टाइम डिफरेंशिएट रहता है उसी का जो पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। लेकिन पावर विदाउट फ्रैक्शन रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसका डिग्री अगर पूछा जाए
इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2, है ना। उसी तरह से इसमें देखिएगा तो ये कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, ये 4 बार डिफरेंशिएट है, 3 बार डिफरेंशिएट है। तो हायर टाइम्स कौन डिफरेंशिएट है, ये है, ध्यान दीजिए, ये 3 बार डिफरेंशिएट है, ये 4 बार डिफरेंशिएट। डी के बगल में पावर देखते हैं, वही इंडिकेट करता है कि फंक्शन कितना बार डिफरेंशिएट है। ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट है 4 बार। तो ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी का जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। और याद रखना है कि पावर जो होना चाहिए विदाउट फ्रैक्शन होना चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आपका, क्या लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ डिग्री आपका क्या हो गया, आपका डिग्री हो गया 3। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ लिख दिए d3y बाई dx³ के पावर 2/3 बराबर d2y बाई dx²। तो अब बताइए इसका ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो आप ऐसे सोचिएगा कि ये 2 बार डिफरेंशिएट है, 3 बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो जाएगा 2/3। नो, चूंकि डिग्री निकालने का कंसेप्ट है, जो डिग्री होगा वो विदाउट फ्रैक्शन होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, से देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका d3y dx³ और ये पावर 2 से 2 रहने दीजिए और ये इधर चला जाएगा तो पावर में आ जाएगा। ये कंसेप्ट है सॉल्व करने का। तो ये क्या आ जाएगा आपका d2y बाई dx²। पावर ये 3 है ना, ये 3 इधर है। अब ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए ये हायर टाइम्स 2 बार डिफरेंशिएट, ये 3 बार डिफरेंशिएट। तो हायर बार डिफरेंशिएट रहता है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट रहता है, उसी को वही उसका ऑर्डर का रहता है। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3। और इसी का जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री आपका हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका पावर 2 है। तो उसी तरह से इसमें भी देखिएगा, तो ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, 3 बार डिफरेंशिएट है, सबसे ज्यादा बार 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है यह फंक्शन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब डिग्री, हाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। इसी का जो पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका पावर 2 है। तो 2। ये क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा मतलब ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, ऑर्डर 2। अगर डिग्री पूछिएगा, डिग्री बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। अगर ट्रांजिशनल फंक्शन हो, मतलब साइन वाला फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ये सभी फंक्शन के अगर बगल में dy बाई dx रहेगा, जैसे देखिए साइन है, साइन का एंगल क्या दिया है, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएबल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रखना है कि अगर ऑर्डर होगा, लेकिन मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसके अंदर में क्या रहे, dy बाई dx माने डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ रहे। इन दिस केस मतलब डिग्री नेवर डिफाइंड। तो इसलिए इसका अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या बताइएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। और इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन है, ये। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो ऑर्डर 3 हो गया। लेकिन डिग्री लिखिएगा, तो डिग्री लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए साइन है तो साइन के बगल में y है, dy बाई dx नहीं है। बात समझिए, अगर साइन कॉस के बगल में dy बाई dx चाहे d2 बाई dx रहेगा, dx² रहेगा, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा, तब हम बोलेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। अदरवाइज डिग्री होगा। तो डिग्री कितना है, 2। तो ये 2 हो जाए। तो उम्मीद है कि कोई भी फंक्शन आप दिया हुआ रहेगा तो उस फंक्शन का ऑर्डर और डिग्री आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है। हम कंसेप्ट आपको दे चुके हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 NCERT का है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पर कि d4y/dx 4 है। तो देखिए यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट है, आइए 4 टाइम्स डिफरेंशिएट है। तो आप पहला ही क्वेश्चन देख लिए कि साइन के बगल में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये तो कंफर्म हो गया पक्का कि डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही कंसेप्ट सिखा चुके हैं कि अगर साइन कॉस टेन है या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें अगर क्या रहे डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ रहता है, इन दिस केस ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, हायर टाइम्स डिफरेंशिएट 4 तो 4 हो जाएगा, लेकिन डिग्री पूछिएगा तो डिग्री क्या आएगा, क्योंकि साइन के बगल में 3 बार डिफरेंशिएट दिया हुआ था, क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बात समझे ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, है ना। चलिए अब ये देखिएगा तो ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएट है ना। तो इसलिए इसका अगर पूछिएगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। इसका पावर भी मतलब हायर बार डिफरेंशिएट रहता है, उसी का पावर उसका डिग्री कहलाता है, तो इसके पावर 1 कुछ होना था, तो इस केस में इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए ये 2 बार डिफरेंशिएट है, आइए 1 बार डिफरेंशिएट। यहाँ देखिए पावर डी का पावर देखना है, किसका पावर देखना है डी का। यहाँ डी का पावर 2 है, यहाँ डी के पावर 1 है, तो इसलिए हायर टाइम डिफरेंशिएट 2 टाइम्स है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका आ जाएगा 2। इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम सिखाए हैं कि हायर टाइम डिफरेंशिएट रहता है, उसी के पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसलिए डिग्री इसका कितना आएगा, डिग्री निकालिएगा, डिग्री कुछ ना तो 1 होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइए ये 1 बार डिफरेंशिएट, ये 2 बार डिफरेंशिएट। देखिए कॉस है, ध्यान दीजिए कॉस है, इसके बगल में dy/dx है, तो पक्का डिग्री नॉट डिफाइंड, ये समझा दिए। लेकिन ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर निकालिएगा तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझे ना, क्यों, तो ये साइन कॉस के बगल में dy/dx, ये लिख देंगे डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, चूंकि जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना रहे तो यही कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा 1 बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट, तो सबसे ज़्यादा टाइम 2 बार डिफरेंशिएट, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। इसका पावर डिग्री होता है, लेकिन यहाँ कॉस के बगल में dy/dx आने की वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझे ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखिए इसका करेंगे तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट, ऑर्डर क्या आपका आ जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा, ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री निकालिएगा तो इसके पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर कितना है 1, कुछ नहीं है पावर, फिर भी कितना है तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए इसमें 1 बार भी डिफरेंशिएट नहीं है, ये 1 बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, ये 3 बार डिफरेंशिएट है। 3 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री क्या हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा मतलब जितना बार डिफरेंशिएट रहता है उसी का पावर डिग्री का रहता है, तो ये ले लेंगे, तो इसका पावर 2 है, 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसका कीजिएगा सॉल्व तो क्या लिखिएगा, ये 1 बार डिफरेंशिएट, ये 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका आ जाएगा 3 और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1 बार डिफरेंशिएट है, 1 बार डिफरेंशिएट नहीं, 1 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 और डिग्री भी हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम कोशिश किए कि आपको समझा सके ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।